स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज 12 मई है तो आप सभी को हैप्पी नर्सेस डे। आज नर्सेस डे है 12 मई को, जो वर्ल्ड नर्सेस डे मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो आप सभी को नर्सेस डे का हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। हाँ, तो आज अपन पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान्स के बारे में। 5 ईयर प्लान्स जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अपन देखना, फर्स्ट यूनिट जो है हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, वो जो है अपनी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट यूनिट अपनी जो है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट थर्ड यूनिट है हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, तो हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया में अपनी जो फर्स्ट टॉपिक चल रहा है कौन सा, 5 ईयर प्लान्स के बारे में। ठीक है, हेल्थ प्लानिंग के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, हेल्थ प्लानिंग क्या होती है। अब अपन पढ़ रहे हैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान्स अपन पढ़ेंगे। इसमें से अपन ने फर्स्ट ईयर प्लान, सेकेंड ईयर प्लान, थर्ड ईयर प्लान जो है वो पढ़ लिया है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फोर्थ ईयर प्लान जो है वो पढ़ना है। ठीक है, थर्ड ईयर प्लान जो है वो हाफ बच गया था, तो उसमें फर्स्टली देखना 1963 जो थर्ड ईयर प्लान है वो कब स्टार्ट हुआ था। 1961 टू 1966 में। तो 1961 और 1962 तो अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे 1963 में। तो 1963 में क्या हुआ था, चड्डा कमेटी का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। कौन सी कमेटी, चड्डा कमेटी के बारे। ये सारी कमेटीज़ जो हैं अपन आगे जा कर के इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी कमेटीज़ जो है वो होती है और वो क्या क्या वर्क करती है। ठीक है, नेशनल ट्रेकोमा कंट्रोल प्रोग्राम, जो ट्रेकोमा डिजीज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। नेक्स्ट इज अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। ठीक है, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को एक्सटेंड किया गया, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ईयर 1964 में क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन की स्थापना हुई थी। जंगल वाला कमेटी का ऑर्गेनाइजेशन भी इसी ईयर में हुआ था। ठीक है, ये ईयर तो आपको ईयर के अकॉर्डिंग याद करना ही पड़ेंगे, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, और मे भी इसमें कोई चेंजेस जो बुक में लिखा है वही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1965 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट हुए थे। मुखर्जी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स जो है WHO को दिया था, और BCG वैक्सीन का इसमें स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, BCG वैक्सीन इसमें स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट ईयर जो प्लान पढ़ा था अपन ने, उसमें BCG वैक्सीन के बारे में बताया था कि BCG वैक्सीन का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उसमें। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है, BCG वैक्सीन की स्टार्टिंग हुई थी, वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गया था कब, 1965 में। ठीक है, 1965 में लगना स्टार्ट हो गया था वैक्सीन। नेक्स्ट है ईयर 1966 ईयर में क्या होता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में फैमिली प्लानिंग के लिए डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उसके लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ने जो है स्थापना की है उसकी डिपार्टमेंट्स की। ठीक है, 1967 में स्मॉल फैमिली नॉर्म्स और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को कंटिन्यूटी में ले रहे हैं। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट देखना है इसमें, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम भी इसी में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है 1968 में क्या होता है, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की थी। जो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स है ना, नॉर्म्स भी जैसे नॉर्म्स से स्टार्ट हुए थे, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स 1967 में। 1968 में उन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट्स जो है वो WHO को दिए। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, इसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट किया गया, बेसिक सैनिटेशन किया गया, और फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बताया गया। एजुकेशन भी इसके अंदर दिया गया। नेक्स्ट देखना क्या है, फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है कब स्टार्ट हुआ था, 1969
1969 टू 1974, 1969 टू 1974 में ये टाइम ड्यूरेशन तक ये जो योजना चली थी, और जिसमें हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज पर 11,055 करोड़ रुपए का खर्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखना 1969, इसमें जो घर और उद्योगों से निकले जो पदार्थ होते हैं वो जल में ना बहाने के लिए, उसको रोकने के लिए एक लेजिस्लेशन का स्टार्टिंग किया था। ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन का स्टार्ट किया था। नेक्स्ट देखना, मेडिकल एजुकेशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इसमें प्रस्तुत की थी, इसमें बताई थी मेडिकल एजुकेशन कमेटी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखना 1970 में क्या हुआ था, बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू हुआ था। पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण भी इसी में हुआ। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम भी इसी में स्टार्ट हुआ था। और स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स जैसे कि विटामिन ए डेफिशिएंसी प्रोग्राम है, आयोडीन डेफिशिएंसी प्रोग्राम्स है, तो ये स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी इसी में स्टार्ट हुए थे 1970 में। नेक्स्ट 1971 में क्या हुआ था, MTP एक्ट जो है लागू किया था, है ना, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए जो एक्ट है वो लागू किया था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट करतार कमेटी का गठन जो है वो भी इसी में हुआ था। ठीक है, यह कमेटी जो है मल्टीपर्पस वर्कर अंडर द एंड फैमिली प्लानिंग के नाम से जाना गया। जो करतार कमेटी जो है उसका गठन किया गया था, और इस कमेटी को मल्टीपर्पस वर्कर्स के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है, मल्टीपर्पस वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के नाम से इसे जाना जाता है। ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के अंतर्गत द नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1971 में। ओके, नेक्स्ट देखना 1973 में क्या होता, कट्टर सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया था। जो कट्टर सिंह कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 1973। नेक्स्ट अब अपना स्टार्ट होता है फिफ्थ ईयर प्लान जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1974 में स्टार्ट हुआ, और उस जो फिनिश हुआ वो कब हुआ, 1979 में। 5वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितना है, 1974 टू 1979 तक थे। ये जो ईयर है आपको प्रॉपरली ऐसा कैसा पढ़ना पड़ेगा, इसमें जो एम्स है वो भी ऐसे कैसे पढ़ने पड़ेंगे, और आपके जो ईयर दे रखे हैं इसमें क्या, कौन से ईयर में क्या चीज़ हुई है, किस चीज़ की स्थापना हुई है, क्या चीज़ जो है सारी हुई है उस ईयर में, तो वो आपको ऐसा कैसा याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या लक्ष्य है निर्धारित किए गए हैं, तो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, MCA सर्विसेज, न्यूट्रिशनल सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है, एम है इसका मेन। रूरल एरिया में बेहतर हेल्थ सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करना, ये भी इसका एम है। रेफरल सिस्टम को लागू करना, या रेफरल सिस्टम को भी इसी में हुआ था। फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम भी इसी में स्टार्ट हुआ था। ओके, ये 5 ईयर प्लान है। नेक्स्ट 1974 में वर्ल्ड पॉपुलेशन ईयर इसको घोषित किया गया। 1974 को कौन सा ईयर घोषित किया इन्होंने, वर्ल्ड पॉपुलेशन ईयर घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम और उसके अचीवमेंट की स्टडी भी इसी में की गई थी। मतलब कि जो मलेरिया इराडिकेशन, मतलब कि हमारे देश अब मलेरिया कम हो रहा है, उसके लिए इराडिकेशन प्रोग्राम और उस अचीवमेंट की क्या क्या है जो स्टडी किया गया था कि इसमें क्या क्या हमें अचीवमेंट मिल रहा है। नेक्स्ट देखना 1975 में श्रीवास्तव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ICDS जो अपन पढ़ा था ना, ICDS पढ़ा था ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो वो स्टार्ट हुआ था 1975 में।
स्मॉल पॉक्स से मुक्त घोषित कर दिया गया था। 1975 में ही अपने देश को जो है क्या कर दिया गया, स्मॉल पॉक्स जो छोटी माता जिसे बोलते हैं उससे मुक्त घोषित कर दिया गया था। ESI एक्ट जो अपन ने आगे पढ़ा था, एम्प्लॉयमेंट्स के लिए जो एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है, इसमें कुछ संशोधन किए गए, अलग अलग संशोधन इसके अंदर किए गए थे। ये जो एक्ट है 1948 में पास हुआ था, और इसके बाद में इसमें 1975 में और 1984 में भी बहुत सारे अलग अलग इसमें चेंजेस किए गए थे। ठीक है। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम की स्टार्टिंग भी इसी ईयर में हुई थी। नेक्स्ट 1976 में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी की घोषणा भी इसी में की गई थी। ओके। नेक्स्ट जो है CSC में गांव, CSC ने जो है मतलब कि CSC मतलब होता है सेंट्रल हेल्थ काउंसिल, सेंट्रल हेल्थ काउंसिल। ठीक है। सेंट्रल हेल्थ काउंसिल जो है उसने गांव में क्लिनिकल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की थी। ठीक है। और जो 3 टायर प्लान्स अपन ने पढ़े थे पहले, 3 टायर प्लान्स जो ग्राम सभा और ब्लॉक के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो विलेज लेवल पर और ब्लॉक के अकॉर्डिंग और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग जिला परिषद वगैरह, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत वगैरह, इन सभी को अलग अलग सिस्टम में डिवाइड किया गया, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, टायर सिस्टम। तो टायर सिस्टम का प्रस्ताव भी इसी के अंदर दिया गया था। ठीक है। और नेशनल प्रोग्राम्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस की घोषणा भी इसी में किए थे। जो अंधता का जो के प्रिवेंशन के लिए जो प्रोग्राम्स चलाया गया था वो उसकी घोषणा भी इसी में की गई थी। 1977 में रूरल हेल्थ सर्विसेज की स्टार्टिंग हुई थी, और WHO ने हेल्थ फॉर ऑल का एम स्वीकार किया था। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या किया, हेल्थ फॉर ऑल मतलब कि सभी के लिए जो हेल्थ है इसका एम स्वीकार किया, इसका एक लक्ष्य बनाया गया और उसको स्वीकार किया गया WHO के द्वारा। फैमिली प्लानिंग को फैमिली वेलफेयर नाम दिया। जो फैमिली प्लानिंग था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, फैमिली वेलफेयर कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की शुरुआत भी इसी में हुई थी। ठीक है। जब उसका ट्रेनिंग जो होती है वर्कर्स की, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की, तो उसकी ट्रेनिंग भी इसी के अंदर स्टार्ट की गई थी। ओके। नेक्स्ट है 1978 में अल्मा आटा डिक्लेरेशन एक्सटेंडेड प्रोग्राम्स ऑफ इम्यूनाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी। अल्मा आटा डिक्लेरेशन एक्सटेंडेड प्रोग्राम्स, अल्मा आटा डिक्लेरेशन एक्सपांडेड प्रोग्राम्स ऑफ इम्यूनाइजेशन के साथ। अल्मा आटा जो है डिक्लेरेशन है जिसमें डिक्लेयर किया था प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना प्राइमरी हेल्थ केयर में। ठीक है। जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है या PSC होती है, या उस लेवल पर क्या किया जाता है, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, ये सारी जो है रिहैबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड करने का इसका उद्देश्य था। और फर्स्टली इसने एक्सपांड किया था इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स को। ठीक है। 1978 में। नेक्स्ट है 1979, इसमें फैमिली वेलफेयर और NMEPK को एक्टिवेट किया गया। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम को एक्टिवेटेड किया गया। किसको, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम को एक्टिवेट किया गया। नेक्स्ट है 6th 5-year प्लान। 6th 5-year प्लान जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1980 और 1985 में। ठीक है। तो इस योजना काल में हेल्थ रिलेटेड मेन एम्स निम्न थे। ठीक है। बहुत सारे एम्स इसके अंदर हैं,
जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का विस्तार व जनसंख्या नियंत्रण, मतलब कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए और फैमिली सर्विसेज जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नेक्स्ट इसका लक्ष्य है एमसीए सर्विसेज प्रोवाइड करना, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना, कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज़ जितनी भी हो उसको कंट्रोल करना, अच्छा जो पेयजल होता है उसको उपलब्ध कराना, एमसीएच मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना और जनसंख्या नियंत्रण मतलब कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना, ये इसका एम था। ठीक है, बेसिक सैनिटेशन करना, प्रिवेंशन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से लोगों को प्रिवेंट करना। 1980 में फर्स्टली क्या हुआ था, 1980 में देखना 8 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्मॉल पॉक्स को संपूर्ण विश्व से इराडिकेट घोषित किया था। 8 मई 1980 को क्या कहता था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है उसने स्मॉल पॉक्स को पूरे विश्व से इराडिकेट घोषित कर दिया गया, क्योंकि हमारे देश से जो है स्मॉल पॉक्स जो है वो कम्प्लीटली जा चुका है। ठीक है, 1981 में एयर पोल्यूशन कंट्रोल का अधिनियम चलाया गया, उसकी घोषणा की गई। भारत सरकार द्वारा सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता प्रदान करने के लिए लक्ष्य के प्रति संकल्प लिया गया इस ईयर में 1981 में। ओके, नेक्स्ट है 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की स्टार्टिंग हुई। नेशनल हेल्थ पॉलिसी की घोषणा भी इसी में हुई थी। नेक्स्ट देखना 1983 में क्या हुआ था, 1983 में जो है नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम को इसको चेंज करके नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम कर दिया गया। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को स्वीकृति दी गई, इसमें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को स्वीकृति भी प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, तो ये जो अपने ईयर ऑफ प्लान है वो कंप्लीट हो चुके हैं ना। प्लान ऑफ ईयर जो देखना, फर्स्टली 5 ईयर प्लान जो है वो कब स्टार्ट हुए थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था, 1951 to 1956। सेकेंड ईयर प्लान जो है वो कब हुआ था स्टार्ट, 1956 to 1961। थर्ड प्लान जो है 1961 to 1966। 3 एनुअल प्लान 1966 to 1969। फोर्थ ईयर प्लान जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1969 to 1974। फिफ्थ ईयर प्लान जो है 1974 to 1979 और सिक्स्थ 5 ईयर प्लान जो है 1980 to 1985 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक के जो अपन ने सारे अभी कवर कर लिए हैं सिक्स्थ तक के, फिर अपन पढ़ेंगे 7th 8th 9th 10th एंड 11th एंड 12th। अभी तो बाकी है अपने प्लान्स वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे जा कर के और प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे और ना। और थर्ड ईयर प्लान जो है यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना एक बार, और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट में। थर्ड ईयर प्लान जो है वो कब हुआ स्टार्ट हुआ था, 1961 to 1966 था। ठीक है, 1962 तो आपने पहले कर लिया है। 1963 में चड्डा कमेटी का स्टार्टिंग हुआ, नेशनल ट्रिकोमा कंट्रोल प्रोग्राम, अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स भी अप्लाइड किए गए, एक्सपेंडेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स भी स्टार्ट हुए थे। 1964 में नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन की स्थापना भी हुई। जंगलवाला कमेटी का ऑर्गेनाइजेशन इसमें हुआ। 1965 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एंड मुखर्जी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की इसके अंदर। BCG वैक्सीन की स्टार्टिंग 1965 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 1966, इसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ प्लानिंग की स्टार्टिंग हुई, डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। 1967 में स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के बारे में नॉर्म्स की स्थापना हुई। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज जो है उसको कंटिन्यू में लिया गया। मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। 1968 में स्मॉल फैमिली एंड नॉर्म्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। फैमिली प्लानिंग प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, इसका
और बेसिक सैनिटेशन, फैमिली प्लानिंग, कंट्रोल पॉपुलेशन, मेडिकेशन, एजुकेशन, ये सब दिया गया। नेक्स्ट 1969 और 1964 में 1974 में कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है? 4th ईयर प्लान, ठीक है। 4th ईयर प्लान जो है इसमें स्टार्ट हुआ था। इसका टाइम ड्यूरेशन है 1969 टू 1974, ठीक है। 1969 में जो है क्या हुआ था, घर में और उद्योगों से जो निकलता है वेस्ट, जो निकलता है घरों से, इंडस्ट्रीज से जो होम वेस्ट वगैरह निकलता है, तो उसको नदियों में न डालने के लिए, रोकने के लिए लेजिस्लेशन स्टार्ट हुआ था, नियम स्टार्ट किया गया था। मेडिकल एजुकेशन कमेटी भी इसी में, मतलब कि मेडिकल के बारे में एजुकेशन दी जाए या एजुकेशन देने के लिए जो है कमिटीज़ बनाई गई, अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई। 1970 में बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू किया। जब बर्थ का और जो जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन होता है ना, आपने देखा होगा बर्थ का जब सर्टिफिकेट बनता है और डेथ का भी सर्टिफिकेट बनता है, तो वो कब स्टार्ट हुआ था? 1970 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था? 1970 में। नेक्स्ट है पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण भी इसी में हुआ। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम की स्टार्टिंग भी इसी में हुई। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी इसी के अंदर स्टार्ट हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट 1971 में मैटरनल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए जो एक्ट एक लागू किया था, ठीक है। और फिर नेक्स्ट कट्टर कमेटी का गठन किया गया और इससे कमेटी को जो है मल्टीपर्पज़ वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के नाम से जाना गया। ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के अंतर्गत द नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स ब्यूरो की स्थापना की गई, ठीक है। नेक्स्ट है 1973 कट्टर सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स इसमें दी थी। 5th 5-year प्लान्स 1974 टू 1979। पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन भी इसमें स्टार्ट हुआ था 1974 टू 1979, ठीक है। इसका जो मेन एम है वो क्या है? फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, MCS सर्विसेज, न्यूट्रिशन सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करना, रूरल एरिया को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करना, रेफरल सिस्टम को लागू करना, फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल करना। 1974 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन ईयर घोषित किया गया, उसे नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम का अचीवमेंट की स्टडी की गई। नेक्स्ट है 1975 श्रीवास्तव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इसमें प्रस्तुत की। ICDS की स्थापना हुई और स्मॉल पॉक्स से मुक्त घोषित किया अपने देश को। ESI एक्ट को में भी इसमें संशोधन किया गया, चेंजेस किए गए, है ना। ESI मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम की स्थापना भी इसी में हुई थी। 1976 में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी की घोषित किया गया, ठीक है। CSC जो सेंट्रल हेल्थ काउंसिल जो होती है, उसने गांव में क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए 3 टायर प्लान का प्रस्ताव दिया। 3 टायर प्लान्स मतलब कि वही ग्राम सभा होता है ना, पंचायत राज होती है, जिला पंचायत होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग जगहों को डिवाइड किया गया, ठीक है। तो उसे अपन टायर सिस्टम बोलते हैं, उसका प्रस्ताव दिया था इसमें। नेशनल प्रोग्राम्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस की घोषणा भी इसी में की गई थी। 1977 में रूरल हेल्थ सर्विसेज की शुरुआत की थी। WHO ने हेल्थ फॉर ऑल का एम्स भी इसमें स्वीकार किया था। फैमिली प्लानिंग को फैमिली वेलफेयर नाम दिया गया। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी इसमें। अल्मांटा डिक्लेरेशन एक्सपेंडेड प्रोग्राम्स ऑफ इम्यूनाइजेशन की स्थापना इसमें हुई। फैमिली वेलफेयर तथा
NMEP को एक्टिवेट किया गया। इस योजना काल के हेल्थ रिलेटेड मेन एम निम्न थे। 6th ईयर प्लान जो है ये कब स्टार्ट हुआ था? 1980 में, और 1985 में ये फिनिश हो गया था। ठीक है, तो इसमें फर्स्टली जो एम्स थे, इसके क्या क्या एम थे? जो रूरल एरिया है उनको हेल्थ सर्विसेज, उनमें हेल्थ सर्विसेज को डेवलप करना, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका विस्तार करना, उसको बढ़ाना, और जनसंख्या नियंत्रण मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करना, MCS सर्विसेज, ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई करना, और कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करना। नेक्स्ट है बेसिक सैनिटेशन, मतलब किसी में बेसिक सैनिटेशन करते हैं। प्रिवेंशन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी इसके अंदर आता है। अब ये स्टार्ट हुआ था 1980 to 1985 तक ये फिनिश हुआ था। तो 1980 में फर्स्ट क्या होता है, 8 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने देश को स्मॉल पॉक्स से इराडिकेट कर दिया था, घोषित कर दिया गया था। 1981 में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल अधिनियम की घोषणा हुई। भारत सरकार द्वारा सुरक्षित पेयजल व स्वच्छता प्रदान करने के लक्ष्य के प्रति संकल्प लिया गया। 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की स्टार्टिंग हुई थी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी की घोषणा हुई। 1983 में नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम को बदलकर नेशनल लेप्रोसी इराडिकेट प्रोग्राम कर दिया गया। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स की स्वीकृति दी गई। ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को इसके अंदर स्वीकार किया गया था। हाँ, तो जो 5 ईयर प्लान है मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, बता दिया है। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके बाद में कि 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो जाने के बाद अपन पढ़ेंगे इसके अंदर क्या, हेल्थ कमिटीज़ एंड रिपोर्ट्स के बारे में। ठीक है, हेल्थ कमिटीज़ एंड रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट यूनिट जो आपकी कंप्लीट हो गई है, सेकंड भी कंप्लीट हो गई है, अब थर्ड यूनिट चल रही है आपकी। इसमें 5 ईयर प्लान्स चल रहे हैं जो कि आपको सिलेबस, आपका सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको करवाया जा रहा है। तो आप अपने नोट्स में सारे जो आपको नोट्स भेजे जा रहे हैं वो लिखना, और आपको वीडियो देख करके अपना नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट बॉक्स में लिखने से आपकी जो एब्सेंट और प्रेजेंट को क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, असेस किया जाएगा कि आप अपने ग्रुप में मैसेज देख रहे हैं, आप अपने नोट्स में लिख रहे हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको प्रेजेंट माना जाएगा। आपके नोट्स अधूरे हैं, आप वीडियोस नहीं देख रहे हैं, आप नोट्स नहीं देख रहे हैं, तो आपको एब्सेंट माना जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप में अपना नाम, आपको यूट्यूब पर अपना कमेंट बॉक्स में नाम लिखना है। सभी स्टूडेंट्स को अपना नाम यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में लिखना ही है। ठीक है, और यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, 5 ईयर प्लान्स में कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपना नाम लिख करके कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स जो है वो अपन कंप्लीट कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये सारे जो हैं आपको एक एक करके मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप लिख लेना। ठीक है, अपने नोट्स में राइट डाउन कर लेना, और अपना नाम लिखना मत भूलना। सभी को अपना अपने नाम जो है उसके अंदर लिखना है। ठीक है, अगर आप अपना नाम नहीं लिखते हैं तो आपको अब्सेंट माना जाएगा। आपको 2-3 बार मैंने बोल दिया है, और अगर आपकी बार आप नहीं अपना नाम लिखते हैं तो मैं आपका लिस्ट से नाम हटा दूँगी और आपको अब्सेंट ही मानूँगी। ठीक है,
आपका प्रेजेंट नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लेना, आपको अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ओके।